मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो अल्काइल हैलाइड जो है, जो हेलो एल्केन बोलते हैं हम, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहले जो है हम लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, मतलब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे एनसीईआरटी ने लिया है, पहला पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल जो है उसमें क्या होगा, आपको पता है कि आर, अल्कोहल क्या होता है, ROH। ठीक है ना, तो इसका मतलब आर, आर क्या होता है, मतलब कार्बन, कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो कार्बन ऑक्सीजन COH बॉन्ड टूटेगा और CX बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो पहला जो है फ्रॉम एल्कोहल भी हम बनाते हैं फ्रॉम बाय हेलोजन एसिड्स। ROH रिएक्ट विद HX। ठीक है, तो क्या बनेगा, RX प्लस H2O, क्योंकि ROH क्या देगा, OH, और HX क्या देगा, H, तो बन जाएगा H2O और RX, मतलब कि अल्कोहल से हमें मिल गया हेलो एल्केन, और वी कैन राइट अल्काइल हैलाइड। तो गिवन अल्कोहल के लिए अगर हम हेलोजन एसिड्स ये जो है इनकी बात करें, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, HI, HBr और HCl। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, HI, HBr और HCl में विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड। As we go down the group, size is dominating over electronegativity. Keep in mind, as we go down the group, अगर हम HF, HCl, HBr और HI को कंपेयर करें, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा HI, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी गो डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इज डोमिनेटिंग वाइल डिसाइडिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फिर HBr आएगा, फिर HCl, फिर HF। तो ये ऑर्डर है ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब सबसे जल्दी H+ कौन देगा, HI। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी ये इसी ऑर्डर में होगा। ओके, तो ये हो गया हाइड्रोजन हैलाइड्स का एसिडिक ऑर्डर। अब होता क्या एक्चुअल में, जो अल्कोहल है उसके ऊपर सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन हेलोजन एसिड्स हैं उनका H+ अटैक करता है, और H+ अटैक जब करता है तो क्या कर देता है, ये अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देता है। H+ आयन इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है और ये इसको कर देता है प्रोटोनेट। तो प्रोटोनेट करने से क्या होता है कि H2O पॉजिटिव जो है ये क्या कर देता है, इसको गुड लीविंग ग्रुप बना देता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है कि OH था पर OH को गुड लीविंग ग्रुप बना देता है कौन, एसिड H+। तो ये बनने से क्या होगा कि अब X नेगेटिव आयन इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो एक बन जाएगा RX और दूसरा बन जाएगा वाटर। मतलब कि R जो है एक कार्बोकेटायन बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन। ठीक है, तो अब ये हैलाइड जो है ये इस पे अटैक कर रहा है और वाटर जो है क्या हो रहा है, रिमूव। तो रिएक्टिविटी अगर अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी की बात हो रही है, तो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा फॉर अ गिवन हैलोजन एसिड्स। बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या ऑर्डर होगा, कौन सी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगी। मैं बोल रहा हूँ कि अल्कोहल हमने ली, एक अल्कोहल ली हमने टर्शरी, दूसरी अल्कोहल ली हमने सेकेंडरी, और थर्ड अल्कोहल इज प्राइमरी। So question is, this is tertiary alcohol, this one is secondary alcohol, this one is primary alcohol. So what is the order of reactivity of these alcohols for a given halogen acid?
which alcohol is more reactive? When this COF bond is broken, so we get carbocation. Means it is like this, ROH, it give R positive and OH negative. Not OH negative, but this is OH2 positive is formed, so H2O is along with. This step will decide stability of the carbocation. So more is the stability of carbocation, more reactive is the alcohol. And you know, tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation, which in turn more stable than primary carbocation. And this carbocation stability depends upon number of alpha hydrogens. What are alpha hydrogens? Carbon attached to positively charged carbon, directly attached to positively charged carbon, that is called alpha carbon, and hydrogen attached to it are called alpha hydrogens. And these alpha hydrogens contribute towards hyperconjugation. So more is the number of alpha hydrogens, more is the hyperconjugation. तो hyperconjugation सबसे ज़्यादा किस में होगा? टर्शरी में, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी. इसलिए अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल होगी टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी. तो हमने दो कंसेप्ट कर लिए कि हैलोजन एसिड्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HI, उससे कम HBr और उससे कम HCl, उसके बाद HF. ठीक है ना. और दूसरा कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी होगी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब मुझे बताओ कि जो आयोडाइड है, ब्रोमाइड है और क्लोराइड, किसके न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, or we can say tendency of nucleophile to donate the electron pair to the carbon atom. तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? आयोडाइड, ब्रोमाइड या क्लोराइड? बिकॉज आयोडाइड बीइंग लार्ज इन साइज, राइट, तो ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा. इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा आयोडाइड मोर देन ब्रोमाइड, मोर देन क्लोराइड. दैट्स इट. ठीक है. तो ये ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहला जो रिएक्शन है हम बनाते हैं क्लोरोअल्केन्स. तो क्लोरोअल्केन्स जो हैं उनको बनाने में हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? ग्रोब्स प्रोसेस बोलते हैं. कैसे होता है ये कि पहले अल्कोहल लिया हमने, लेट अस से प्राइमरी अल्कोहल ले लिया. ठीक है ना. तो ये इथाइल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल. इसको मैंने किया HCl गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. तो एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में OH जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय Cl along with H2O. तो इथाइल अल्कोहल दैट इज आल्सो कॉल्ड इथेनॉल, उससे बन गया इथाइल क्लोराइड, और वी कैन से क्लोरोइथेन. ठीक है. अब ये था प्राइमरी अल्कोहल, लेस रिएक्टिव है, इसलिए एनहाइड्रस ZnCl2 इज रिक्वायर्ड. फिर दूसरा, सो OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. साथ साथ में IUPAC नेम्स भी याद कर लो. इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन 2-ol and this is 2-chloropropane. तो अब ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है इसका रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2? एक्चुअली एनहाइड्रस ZnCl2 जो है दैट इज अ लुईस एसिड. एनहाइड्रस ZnCl2 क्या होता है? लुईस एसिड. तो वो क्या करता है, इसके साथ जो है अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ ये बना लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड.
सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो CO बॉन्ड है दैट बिकम वीक, ये जो CO बॉन्ड है क्या हो जाता है, वीक। दैट्स वाई जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है दैट बिकम्स इजियर, जल्दी जो है वो CO बॉन्ड टूट जाता है एंड वी गेट कार्बोकेटाइन। और ये जो कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, दैट विल रेडली रिएक्ट विद क्लोराइड आयन, तो हमें एल्काइल क्लोराइड इजिली मिल जाता है। अच्छा, बट अगर हमारे पास हो टर्शियरी अल्कोहल, तो मैंने अभी बताया था आपको कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है कि टर्शियरी अल्कोहल जो है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, और इसका कॉमन नेम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसको और क्या बोल सकते हैं, टू मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, ठीक है। तो इसको अगर हम HCl से करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, इवन रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। मतलब ये हुआ कि हमें जिंक क्लोराइड जो है टर्शियरी अल्कोहल में नहीं चाहिए, टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन सिंपली HCl से ही हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी। सिर्फ एनहाइड्रस ZnCl2 कहां चाहिए हमें, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में। टर्शियरी अल्कोहल के केस में देयर इज नो नीड ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। Cl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 कंबाइंडली ल्यूकास रेजेंट भी बोलते हैं। अब अगर नियोपेंटाइल अल्कोहल हो हमारे पास, दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब ये नियोपेंटाइल अल्कोहल को अगर हम HCl से करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। लिसन, क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि HCl से अगर रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले कौन अटैक करता है, H+। सो व्हेन H+ आयन अटैक ऑन इट, तो सबसे पहले ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगी आपको, ये नियोपेंटाइल अल्कोहल है ना, तो ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और फिर दिस H2O पॉजिटिव बिकम्स गुड लीविंग ग्रुप, सो वी गेट कार्बोकेटाइन। क्या मिल गया आपको, बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है वो देखना है आपको, प्राइमरी होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस अल्कोहल, कौन सा ये नियोपेंटाइल अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। OH किस कार्बन के साथ अटैच है दैट डिसाइड द टाइप ऑफ अल्कोहल। पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन के साथ अटैच है ना, वो डिसाइड करता है। तो पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये जो है ये होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है, इसलिए क्या होगा कि ये जो पूरा मिथाइल ग्रुप है विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि उसके नेक्स्ट कार्बन क्या है, क्वाटरनरी, तो ये पूरा मिथाइल ग्रुप अगर शिफ्ट हो जाए विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कौन सा कार्बोकेटाइन मिल जाएगा हमें, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा हमें। और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैसे बना, 1-2 क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल शिफ्ट, रीअरेंजमेंट हो गई। क्योंकि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो सबसे पहले कौन सा बनता है, मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के बाद फर्दर अटैक होता है, तो फिर क्लोराइड आयन अटैक करेगा। तो हम इसका मतलब कि नियोपेंटाइल अल्कोहल से हम अगर ये रिएक्शन करते हैं तो इससे हमें नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं मिलेगा अगर HCl के साथ रिएक्शन करते हैं,
ठीक है, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, 1 2 3 4, इट इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर हमें बनाना हो कौन सा, नियोपेंटाइल अल्कोहल, तो हम क्या करेंगे कि हम नियोपेंटेन से स्टार्ट करेंगे। नियोपेंटेन को करेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो क्या होता है, ये 11th का रिएक्शन है, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। तो पहले यूवी लाइट में ये फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या कौन सी क्लीवेज है ये, क्या बोलते हैं इसको, होमोलिसिस और होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, तो वी गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि एक ही टाइप के हाइड्रोजन है तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैकेनिज्म कैसे होता है ये रिएक्शन, कि सबसे पहले जो नियोपेंटेन है उस पे क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करता है। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करने से ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है ना, नियोपेंटाइल फ्री रेडिकल। तो याद रखना कि फ्री रेडिकल जो हैं वो रीअरेंज नहीं होते हैं। क्या बना, नियोपेंटाइल फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है, बट जो फ्री रेडिकल है डज नॉट रीअरेंज, फ्री रेडिकल रीअरेंज नहीं होते। एंड देन क्लोरीन मॉलिक्यूल विल अटैक। in 11th we have done this type of question, chlorination of alkane, then we get neopentyl chloride, we get neopentyl chloride. Okay, next, preparation of bromo alkane, or we can call it as alkyl bromide, ब्रोमो अल्केन और अल्काइल ब्रोमाइड। तो इसमें कैसे रिएक्शन होता है, अगेन लेट्स हैव इथाइल अल्कोहल बी ट्रीटेड विद HBr in the presence of small amount of H2SO4 और रिफ्लक्स कर देते हैं। रिफ्लक्स समझते हो आप क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लक्स? ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है ना, इसमें पूरा हमने मिक्सचर डाल दिया, अल्कोहल है, HBr है, लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4 है, सब इसमें डाल दिया, और इसके ऊपर जो है ना वो लगा दिया कंडेंसर, इसके ऊपर लगा दिया कंडेंसर, ये ऊपर से भी खुला है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको कॉक से बंद कर दिया पूरा, वर्टिकल वो लगा दी, जैसे डिस्टिलेशन नहीं होती, डिस्टिलेशन फ्लास्क है ये पूरी। तो यहां से बर्नर है, तो क्या होगा कि ये जो मिक्सचर है इसको हम इसी में ही हीट करेंगे। ठीक है, लिक्विड को, तो ये लिक्विड के क्या बनेंगे फिर, वेपर। तो वेपर कहाँ जाएंगे, वेपर इसमें जाएंगे, और ये वेपर जब इसके कांटेक्ट में आएंगे कंडेंसर में तो वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर इन वाटर आउट, है ना, तो उसकी वजह से वो ठंडे होके वापस आते जाएंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है ऑफ हीटिंग अ लिक्विड इन अ फ्लास्क विद अ कंडेंसर सो दैट वेपर्स आर कंडेंस्ड बैक इनटू द फ्लास्क, वेपर जो है वापस, देखो वेपर बने और वापस आ जाए, मतलब बाहर ना जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लक्सिंग। तो ये 48% होता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ
H2SO4 as a catalyst. So we get ethyl bromide or bromoethane along with water. तो ये जो HBr है, it can also be generated in C2. हाँ, next word reflux, clear हो गया आपको. Now दूसरा वर्ड है in C2. बुक में लिखा है NCERT ने कि HBr can also be generated in C2 during the reaction. So in C2 का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जो रिएक्शन मिक्सचर में ही बने, मतलब कि अलग से आप ना डालो, पर जब आपने दो चीज़ें डाली हो, जैसे एक KBr डाल दिया और दूसरा हमने डाल दिया H2SO4, एक KBr है और एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये दो चीज़ें डाली हैं, तो इन दोनों को पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे और हमें मिल जाएगा KHSO4 along with HBr. तो ये जो HBr बना, that is prepared in the reaction, during the reaction it is formed, so इसको बोलते हैं कि it is generated in C2. ओके, तो ब्रोमोअल्केन को बनाने के लिए हम HBr से रिएक्शन करते हैं in the presence of little amount of H2SO4, or sometimes what we do, we add KBr or NaBr and concentrated H2SO4 and carry out the reaction. Next, iodoalkanes or alkyl iodide. Now ये जो alkyl iodide है या iodoalkane, that also prepared by refluxing alcohol with HI, ठीक है, और रिफ्लक्स कर दिया and we get alkyl iodide, sorry, CH3CH2I along with H2, ठीक है, और ये जो HI है that may also be prepared by reacting Ki with phosphoric acid in C2, means during the reaction mixture Ki react with H3PO4 and we get KH2PO4 along with HI. अब मैंने यहाँ यूज किया H3PO4, मैं यहाँ H2SO4 यूज कर सकता हूँ. देखो, फर्स्ट जब HBr प्रिपेयर किया था तो हमने क्या किया, KBr लिया और उसके साथ क्या यूज किया, H2SO4. अब मैं Ki ले रहा हूं और डाल रहा हूं H3PO4, तो अगर मैं इसकी जगह H2SO4 यूज करूं तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब HI बनेगा कि नहीं बनेगा. Ki प्लस H3PO4 है, इससे KH2PO4 और HI बना, तो वैसे ही अगर मैं Ki के साथ H3PO4 नहीं लेता, मैं ले लेता H2SO4, तो ये जो प्रोडक्ट है ये बनता कि नहीं बनता, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है. क्यों नहीं बनता वो मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली H2SO4 जो है, यू नो, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HI क्या होता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. इधर H2SO4 है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उधर HI है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. तो क्या होता है, HI जो बनता है, जैसे ही बनता है H2SO4 तो होगा ही उसके अंदर, तो वो HI जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्शन के ड्यूरिंग ही क्या बना देता है, I2. HI जो है दैट गिव्स I2, क्या बन जाता है, आयोडीन. इसलिए we cannot use H2SO4 during the reaction of alcohol with Ki. ये क्वेश्चन भी है अपनी बुक में कि why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohols with Ki. तो आप क्या लिखोगे कि जो
H2SO4 that is an oxidizing agent, so it oxidizes Hi during the reaction to I2. मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे कि H2SO4 is an oxidizing agent, so it oxidizes Hi produced during the reaction to I2. ठीक है, एंड दस वो रिएक्शन लिख देना जो अभी लिखवाया मैंने आपको, एंड दस प्रिवेंट्स द रिएक्शन बिटवीन an alcohol and Hi to form alkyl iodide. ये आ सकता है क्वेश्चन. सो इसलिए टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी क्या करते हैं, ताकि ये, क्योंकि हमें एसिड तो चाहिए बट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड इज यूज्ड, a non-oxidizing acid such as H3PO4 जो अभी लिया हमने, is used instead of H2SO4. तो इसलिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड यूज करते हैं और इसलिए रिएक्शन हो जाता है ऐसे, फिर CH3CH2OH प्लस KI एंड H3PO4 और बन जाता है CH3CH2I along with KH2PO4 and H2. That's it. तो ये अपने पास प्रोडक्ट मिल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स. तो फॉस्फोरस हैलाइड्स जो हैं, ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं जैसे PCl3 PCl5, तो PCl3 का रिएक्शन कर लेते हैं पहले. तो PCl3 का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, RCl along with H3PO3. होता क्या है कि जितने Cl हैं वो सारे इससे अटैच हो जाते हैं और OH फॉस्फोरस से, है ना. तो 3 अल्कोहल जो हैं वो 3 अल्काइल क्लोराइड बना देंगे. ठीक है. इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं CH3CHOH CH3 और PCl3 यूज करूं तो कितने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मिलेंगे, 3, और H3PO3 बन जाएगा. ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको. ठीक है. वैसे ही अगर PCl5 लेता हूं मैं तो RCl मिलेगा. ठीक है. और POCl3 और HCl. होता क्या है कि जो PCl5 है आपको पता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक्सियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. सो एक्सियल बॉन्ड ब्रेक्स, दोनों, एक Cl जो है यहां अटैच हो जाएगा और H और Cl, और बाकी 2 क्लोरीन हटके ऑक्सीजन आ जाएगा. मतलब POCl3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो PCl5 से बना सकते हैं और PCl3 से भी बना सकते हैं ऑन सुटेबल एल्कोहल, और इसमें हेलोएल्केन बनते हैं इन एक्सीलेंट यील्ड. ठीक है. उसके बाद दूसरा है, अगर PBr3 है ना, या PI3 है, तो जो ब्रोमोएल्केन और आइडोएल्केन बनाते हैं बाय द एक्शन ऑफ PBr3 और PI3, वो PBr3 और PI3 क्या होते हैं, दे आर नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड्स. देखो PCl3 और PCl5 दे आर स्टेबल, बट PBr3 और PI3 जो हैं दे आर नॉट वेरी स्टेबल. तो कैसे बनाते हैं इनको, जनरली इन C2 बाय द एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस लेते हैं और ब्रोमीन और आयोडीन से रिएक्ट करा देते हैं. तो वी गेट PBr3 और आयोडीन से
वी गेट PI3, मतलब PaBr3 और PI3 जो है वो बनेगा इन C2। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होता है कि जैसे मैंने ले लिया, ये क्या है, प्रोपेन 1 मोल, इसको मैंने कर दिया PbR3, या सिंपली हम क्या लिखते हैं, यहां लिख देते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, या फिर रेड फॉस्फोरस प्लस I2, ऐसे लिख देते हैं, या PI3 लिख दो पूरा। PI3 लिखेंगे तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा, 3 मोल ले लो तो 3 बन जाएंगे, CH3 CH2 CH2I along with H3PO3, इधर भी 3 CH3 CH2 CH2Br along with H3PO3, इसको बोलते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसको बोलते हैं 1 आइडोप्रोपेन, और ये क्या है, प्रोपेन 1 ओल। नाउ अल्कोहल के साथ लास्ट जो रिएक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें क्या मिलता है हमें, प्योर अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोरोअल्केन जो है उसको बनाने के लिए बेस्ट मेथड है ये, जिसमें SOCl2 का रिएक्शन होता है, थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो क्या बन जाता है, RCl along with SO2 and HCl। SO2 भी गैस है, HCl भी गैस है, तो they escape out, therefore we get pure alkyl halide। chloroalkane is prepared in almost pure state, क्योंकि दोनों गैसेज हैं वो बाहर चली जाएंगी, इसलिए प्योर जो है हमें मिलेगा, क्योंकि दोनों बाई प्रोडक्ट गैसेज हैं। तो ये मेथड्स हैं टू प्रिपेयर हेलोल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने ये पूरा आपको करवा दिया है। पहला टाइप मीन्स प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है, तो ये बेटा कर लेना अच्छे से, कर लोगे।